मुसलमानों ने मन बना लिया है, गठबंधन की सरकार को जिताना है। इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी संख्या में बस्ती है, कम से कम कुछ भी ना हो तो स्कूल तो हो। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ से वहाँ तक। कितना बढ़िया विकास हो रहा है, नालियों में कितना कूड़ा जमा हुआ है। ये रोड बनने चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए, सब गलियाँ बारिश पड़ जाती है तो इतना पानी भर जाता है। 2024 चल रहा है और चुनावी माहौल है। ऐसे में चुनाव से पहले लगातार जो पार्टियां हैं, पार्टियों में उठापटक चल रही है। फिलहाल मैं अलीगढ़ के मखदूम नगर क्षेत्र में मौजूद हूं और मखदूम नगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में आखिरकार 2024 में मुस्लिम समुदाय की क्या राय है? 2024 में आखिरकार मुस्लिम समुदाय किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है? अहमद जी क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है, 2024 चल रहा है, लगातार सभी पार्टियां दम भर रही हैं। क्या देखना चाहेंगे 2024 में, क्या विशेष होना चाहिए? हमारे साइकिल है जाते। साइकिल है, क्यों है साइकिल? ऐसा क्या देखा जो साइकिल होगी, ये बताइए। हम फायदा दिख रहा है जब तो कर रहे हैं। क्या फायदा, मैं भी तो जानना चाह रहा हूँ, क्या होना चाहिए? विकास बहुत विकास होगा और क्या होगा, विकास की वजह से देंगे। विकास किया साइकिल ने? पिछले 10 सालों से साइकिल है ही नहीं है, प्रदेश में 5 साल 7 साल से नहीं है। तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं, कोई विकास ही ना हुआ आज तक। बीजेपी में कुछ नहीं हुआ है? कुछ ना है, कुछ नहीं है बीजेपी में। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज जी क्या कहेंगे? 2024 चल रहा है, चुनाव नजदीक है, 2024 के चुनाव में क्या होना चाहिए? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव? जी सर, 2024 आज तक 7 साल 10 साल हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है मखदूम नगर में। और जो भी हुआ है साइकिल ने ही कराया है और वही कराएगी। सपा सरकार में यहाँ विकास हुआ, उसके बाद 10 साल अलीगढ़ के बीजेपी सांसद रह गए, तीसरी बार फिर उनको टिकट दिया गया है, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ 10 साल। अच्छा, क्या मुद्दे हैं ऐसे जिन मुद्दों को लेकर मत डालेंगे? जी अपनी तो यही मुद्दे हैं कि रोड नहीं है, गलियां कच्ची पड़ी हैं और लाइट भी अब सिटी की होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं है, लेकिन होगी तो सपा की सरकार में ही होगी। क्षेत्र की क्या ऐसी विशेष समस्याएं हैं जिनको देखने, जिनको समझने के बाद वोट डालने जाएंगे? जी इस क्षेत्र की बहुत समस्या है। ये समस्या है, नाले भरे पड़े हैं और देखो हर जगह गंदगी मिलेगी। मुसलमानी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है लेकिन नहीं होता है ना। मुकम्मिल जी क्या कहेंगे? 2024 चल रहा है, चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने से पहले? ऐसे क्या मुद्दे सोच के जाएंगे जिनको सोचने के बाद वोट डालेंगे? विकास के लिए डालेंगे वोट। पिछली मोदी सरकार ने कोई विकास ही नहीं करा। 10 साल के कार्यकाल में कोई विकास नहीं नहीं है। देख लिया, और रोड कब का बना हुआ है, बहुत खार गड्ढे हैं। इधर सांसद जी आए भी नहीं है। सांसद नहीं आते? नहीं, मुसलमानी क्षेत्रों में कोई सांसद नहीं आता। 10 साल अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम रहे, तीसरी बार फिर उनको मौका दिया है। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर विकास या वोट डालेंगे? जी मुद्दे तो यही रहेंगे विकास के। ऐसे क्या विकास है जो होने चाहिए? ये रोड बनने चाहिए, गलियां बननी चाहिए, सब गलियां बारिश पड़ जाती है तो इतना पानी भर जाता है। एक भी स्कूल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़कें गड्ढा मुक्त होने की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? ना कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। वो अपनों में कहते हैं, इधर नहीं आते। अच्छा आप बताइए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम अली है, मैं वार्ड नंबर 44 से पार्षद हूँ। पिछली बार भी पार्षद था, अब दोबारा पार्षद हुआ हूँ। अकरम जी ये बताइए, क्षेत्र की इतनी समस्याएं हैं, क्या ऐसी दिक्कतें रहती हैं जो कि समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है? लगातार जनता आपके साथ है, तमाम सवाल खड़े कर रही है, ऐसी क्या मजबूरी रह जाती है? सरकार के कुछ ऐसे आला अधिकारी बैठे हुए हैं जो नगर निगम में, और जितने भी अधिकारी ऑफिस हैं वो हमारे साथ बहुत भेदभाव करते हैं। इतना भेदभाव करते हैं, हमारे वार्डों के और हमारे क्षेत्र के लिए विकास देने के लिए हमेशा आलाटानी करते हैं। आज तक हमने ये रोड कम से कम मालूम पिछले 5 साल से बराबर लिखत में देते हुए आ रहे हैं। इसका टेंडर भी हमने करा दिया, लेकिन इस टेंडर को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भेदभाव 7 साल से चलते हुआ आ रहा है। हमने अपना मन बना लिया है और हमारी मखदूम नगर की जनता ने खास तौर से मुसलमानों ने मन बना लिया है, गठबंधन की सरकार को जिताना है और इंशाल्लाह राहुल गांधी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। 10 साल बीजेपी के सांसद रहे अलीगढ़ में, ऐसी क्या चीज़ें रही हैं या क्या खामियां रही हैं जो कि सांसद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सांसद नहीं आते हैं, रीज़न क्या है सांसद के ना आने का या विकास ना होने का? ऐसी क्या वजह रह जाती है? उनका रीजन ये है, मुसलमानी क्षेत्र है, उनको यहाँ के वोटों की उनको आवश्यकता नहीं है, उनको वोट की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से मुसलमानों की। वो तो मंचों पर कहते हैं और स्वयं हम खुद जाते हैं, हम जो खुद बोलते हैं भाई हमें कोई आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। हम शहर की लाइट के लिए गए, भाई विधायक जी हमारी शहर की लाइट कराने का आप थोड़ा सा कष्ट उठाएं, एक लेटर पैड दे दें। लेटर पैड के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई हम कहाँ से आए हैं? पहले तो उन्हें मखदूम नगर से आए, हम बिल्कुल नहीं देंगे। मुसलमान क्षेत्र में तो आप वहाँ जाइए, विधायक जी के पास जाइए, हाजी अमरुल्लाह साहब के पास जाइए। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, विकास की बात करती है, ऐसा कुछ क्या है? मोदी सरकार करती है तो मोदी सरकार ऐसे लीडरों को चुन के लेके आए जो जनता की आवाज़ सुने, जनता के बीच में जाएं
मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन जो बीच में जो लीडर आते हैं वो तो नहीं कर पाते, हमारे बीच तक काम ही नहीं पहुँचा पाते हैं। जब कमी क्या रह जाती है, ऐसे मुद्दे क्या रहते हैं? मुद्दे और कमी के रहती हैं। देखो जनता को क्या चाहिए, जनता को बच्चों के लिए स्कूल चाहिए और शहर की लाइट चाहिए, रोजगार चाहिए और स्कूल चाहिए, यही जनता की परेशानी है। अपने क्षेत्र में आप चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे सवाल करना बनता है मुझे, ऐसे क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं जो कि बने हुए हैं, जनता इतनी परेशान है, क्या ऐसी वजह रह जाती है, क्या ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनकी वजह से जनता इस बार बड़ी खफा नजर आ रही है आपकी? जनता के मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको बार बार बता रहा हूँ, पूर्व में ही बता चुका हूँ, मुद्दे तो यही जनता के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के मुद्दे हैं। और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद जी क्या कहेंगे, 2024 चल रहा है, चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे? हमारा तो मुद्दा भाई यही है कि छोटे छोटे बच्चे बगैर पढ़े लिखे, कहीं ना जाने के ना कहीं आने के, इन बच्चों को स्कूल तो खुले कम से कम। संसद जी को भी देखना चाहिए कि भाई स्कूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बस्ती के अंदर। इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी संख्या में बस्ती है, कम से कम कुछ भी ना हो तो स्कूल तो हो। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ से वहाँ तक, कोई क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय कोई नहीं है हमारे यहाँ। 10 साल बीजेपी की जो है यहाँ सांसद रहे, कोई नहीं है। ऐसे में अब फिर एक बार तीसरी बार टिकट दिया गया है और भी कई प्रत्याशी मैदान में है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। इस बार मुद्दे 2024 के चुनाव में क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों को देखकर जो है वोट डालेंगे? वोट तो भाई हम डाल ही देंगे, लेकिन हमारी समस्या तो कोई हल करे। वही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी क्या समस्याएं 10 साल में एक भी स्कूल नहीं खुला है। बच्चे बेघर डोले, जिनके पास पैसा वो तो यूनिवर्सिटी तक पढ़ाते, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो यहाँ भी नहीं पढ़ा पाते। अब ये बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, बड़े होते चले जा रहे हैं, इनका स्कूलों में एडमिशन भी नहीं होगा आने वाले समय में। बताइए आप और क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं जो कि यहाँ? बाकी समस्या को तो आदमी झेल लेता है, खाने पीने को भी झेल लेता है, वैसी को भी झेल लेता है, लेकिन इनको देखना चाहिए। संसद जी एक भी दफ़े नहीं आए यहाँ, संसद जी एक भी दफ़ा नहीं आए कि सब मोहल्ले के अंदर या इस वार्ड नंबर के अंदर क्या समस्या है, एक आध दफ़े तो मालूम करिए। क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बनी हुई हैं, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए? छोटे एलबी नाम है। छोटे, क्या कहेंगे, चुनाव चल रहा है, 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या इस बार विशेष मुद्दे रहने वाले जिनको लेकर वोट डालें? बहुत है, देखो सफाई देखो कितनी बढ़िया हो रही है, रोड देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, और क्या समस्या है, बेरोजगारी बहुत है। 10 साल मोदी सरकार है, योगी सरकार है राज्य में। बात करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी है, सबका साथ है, सबका विकास है, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। कितना बढ़िया विकास हो रहा है कि देखो कितना बढ़िया विकास हो रहा है, नालियों में कितना कूड़ा जमा हुआ है, ये विकास हो रहा है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कभी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की आपने? ना कोई आता नहीं है यार, कौन आ रहा है यार? देखिए, जैसा कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो यह क्षेत्र की समस्याएं है बनी हुई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 10 साल जो है बीजेपी के सांसद रह लिए, लेकिन उसके बावजूद न तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि घूमने आता है और ना ही क्षेत्र की जनता का हाल लेने आता है। ऐसे में क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, और लोग कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात, शिक्षा की बात करती है, आखिरकार वो क्षेत्र की जनता भाजपा से नाराज क्यों है। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश प्रताप के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।